अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पे, जो कि यूट्यूब का एक हिस्सा है। आज जो हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें मिक्स आई हुई हैं, लेकिन तमाम रिपोर्टों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लुब-ए-लुबाब कह लीजिए, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ग्लासगो में ख़त्म होने वाली मीटिंग। इस हवाले से पूरे हफ्ते में आपके साथ हाजिर रहा और मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स इस पर डिस्कस करता रहा कि बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसको COP26 कहा जा रहा था, और दुनिया भर के तकरीबन 25,000 मंदूबीन इसमें शरीक थे और पूरी दुनिया के 200 ममालिक जो तकरीबन हैं, उनके तमाम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पार्टिसिपेंट इस पर मौजूद था। और इसके अंदर ये कोशिश होती रही कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कहीं 2 डिग्री सेंटीग्रेड है या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट इंसानी सेहत पर भी पड़ रहा है। और इसके अलावा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में इजाफा होता रहेगा, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मौसम में तब्दीली आती रहेगी। और मौसम में तब्दीली कोई पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। उसका सबसे नेगेटिव असरात हमारे सामने क्या हो रहा है कि जनाब, जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फ गिरती है सर्द मौसम में, वो ज्यादा पिघलना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से हमारे दरियाओं में ज्यादा से ज्यादा जो है पानी आ रहा है, तुग़यानी आ सकती है, समंदरी हुदूद बढ़ते चले जा रहे हैं। ये फौरन नहीं होगा। देखिए, आज अगर हम कोई अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके असरात 40-50 साल के बाद पड़ते हैं। और यही सूरत हाल हम पिछले 100 सालों में देख रहे हैं कि जब पिछले 100 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था और लोग खेती बाड़ी करके और एक नॉर्मल तरीके से फसल उगाते थे, लोगों की जो जिंदगी थी वो ऑर्गेनिक थी, वो एक देसी तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते थे और गुजारी जाती थी। लेकिन आज जिंदगी बिल्कुल बरक्स हो चुकी है। आज हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा चुके हैं। आज हाँ, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, वहां पर अगर आपको एक ऑर्गेनिक दही चाहिए तो वो दही भी नहीं मिलता, वो आपको एक टिन पैक में मिलेगा, आपको एक प्रोसेस्ड फूड मिलेगा, आपको तमाम बच्चों के खाने पीने की चीजें वो प्रोसेस्ड मिलती हैं। और वो प्रोसेस्ड फूड बेसिकली किस तरह बनाए जाते हैं, वो डिफरेंट केमिकलाइज और डिफरेंट चीजें उसके अंदर मिलाकर उसको डब्बे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप 100 साल 50 साल पहले जाइए तो आपको ऑर्गेनिक चीजें मिलती थी, आपको इतनी ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती थी, आपकी मेडिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि लोग मेडिकल फैसिलिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमने पैदल चलना छोड़ दिया है, हम हर वक्त गाड़ी, मोटरसाइकिल या बसों के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल लाइफ हमने अपनी बना ली है। इस आर्टिफिशियल लाइफ के बनने की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे हाथों में, हमारे घरों में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब की सब मशीनरी आइटम है। आज 100 साल पहले ये चीजें मुमकिन नहीं थी। जिस बेसिस पे पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे था, आज पूरी दुनिया का सेंटीग्रेड जो है वो 1.5 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता चला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा 50-60 सालों में ये डिग्री सेंटीग्रेड 2.7 तक पहुंच जाएगा, जिसकी बेसिस पे पूरी दुनिया में एक तगय्युरात, एक तब्दीली, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर होगा। तो बहरहाल क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये मुलाकातें होती रही, ग्लासगो में हुई, और पिछले हमने देखा कि 30 अक्टूबर को हमने ये देखा कि जनाब वो मुलाकात हो रही थी G20 के हवाले से, वो भी फेलियर की तरफ चली गई। और कहीं से हमें ऐसी पुरुउम्मीद खबरें नजर नहीं आई कि जनाब ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो एक कार्बन एमिशन जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई मरबूत निजाम वज़ा किया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें हम एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कहते हैं या कार्बन एमिशन कहते हैं, इसका इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं कि ये जो इजाफा हो रहा है तो इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं या पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहे हैं, तो इसका जो बुनियादी जो पॉइंट है वो नेगेटिविटी की तरफ गया। और इसी वजह से जो कल हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी ये वर्ड इस्तेमाल किए गए ये ग्लासगो में होने वाली मीटिंग में कि जनाब कोई
चाइना, अमेरिका, इंडिया, रूस या यूरोपियन यूनियन किसी एक पेज पर दिखा ही नहीं दिए। यानी इतनी बड़ी मीटिंग, 25,000 मंदूबीन वहां पर बैठे हुए हैं, 200 ममालिक के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ लाखों करोड़ों डॉलर का सिर्फ अखराजात हुए और इसके अलावा कोई भी हमारे सामने को मरबूत कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। तो इस नेगेटिविटी को, इस ग्लासगो की मीटिंग जो नाकामी की तरफ चली गई और वहां से कहीं कोई ऐसा एग्रीमेंट हमें सामने नहीं आया जिसके बेसिस पे यह कहा जाए कि जनाब गैर जरूरी अशिया, जो गैर जरूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको रोका जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को रोका जाए, जो हम ग्रीन हाउस इमिशन की बात करते हैं, गैस इमिशन की बात करते हैं, उसको रोका जाए। कहीं से कोई ऐसा एग्रीमेंट हमें दिखाई नहीं दिया। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें चाइना है, रूस है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, इवन इंडिया जो सबसे दुनिया में नंबर 5 पॉल्यूटर कंट्री है, यानी जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो अपनी फैक्ट्रियों और चिमनियों से जो है काला धुआं निकाल रहा है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उसकी वजह से ये ग्लासगो की जो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से मुनक्किद की गई, ये फेलियर की तरफ चली गई। अच्छा, अब इस पे हम ये देखते हैं कि जब ये फेलियर की तरफ चली गई और कोई रिजल्ट हमें सामने नहीं आया, तो हमने ये देखा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। फॉसिल फ्यूल जो डिक्लाइन करना था उस पे भी कोई बात जो है हमें सामने दिखाई नहीं दिए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के हवाले से कोई एग्रीमेंट तय पाना था, वो भी नहीं हुआ। एक सो कॉल्ड चाइना और अमेरिका के दरमियान दुनिया को दिखाने के लिए, नहीं जनाब ग्लासगो में हमने इतनी बड़ी जो है प्रोग्राम मुनक्किद किया, कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, और जिसके प्रेसिडेंट थे मिस्टर आलोक शर्मा साहब, कहीं से कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दी। इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की जो स्टॉक मार्केटें जो तारीखी बुलंदियों की तरफ खड़ी हुई हैं उसमें मजीद पोटेंशियल आएगा, क्योंकि कहीं से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम करने की बातें नहीं हुई। अच्छा, इसका रिजल्ट हमने कल संडे की मार्केट में देख लिया, जो तदावुल ऑल शेयर्स, सऊदी अरब का स्टॉक इंडेक्स है और इसी तरीके से जो इसराइल का स्टॉक इंडेक्स है TA35, उसको हमने देखा कि तारीखी बुलंदियों पे पहुंच गए। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कम ना होने के बेसिस पे और ग्लासगो की मीटिंग की फेलियर की तरफ से पे जाने की वजह से हमने ये देखा कि ये दो बड़ी इकोनॉमीज यानी इसराइल और सऊदी अरब की जो मार्केटें हैं वो तारीखी बुलंदियों की तरफ गामजन रहीं। और आज जो हमारे पास जो मार्केट चल रही है उसमें थोड़ा सा एक रिलक्टेंसी है, मार्केट में वॉल्यूम अभी हमें कम दिखाई दे रहा है, मार्केट जो है वो एक थोड़ा सा एक मिक्स मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन आज सुबह से हमारे पास कुछ खराब खबरें भी आई। हालांकि ये जो ग्लासगो मीटिंग हुई नाकाम, इस पे तो स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया, लेकिन सुबह जापान की जो जीडीपी की रिपोर्ट थी जो कि पिछले क्वार्टर में -0.2% था, उसका जीडीपी ग्रोथ डाउन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है जापान का इंडस्ट्रियल जो आपका जो जीडीपी है वो -0.8% हो गया है। तो ये इट्स नेगेटिव, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा हमें एक मिक्स रिएक्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन है। इसी तरीके से चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त आया। अब देखिए, एक खबर हमारे पास जापान की नेगेटिव आई थी, फिर पॉजिटिव आ गई चाइना की। चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो पिछले महीने 3% पे था वो अनएक्सपेक्टेडली 3.5% हो गया है, यानी बड़ा जबरदस्त हुआ है। और उसकी वजूहात आपको मालूम है कि पिछले महीने वहां पर 11-11 गुजरा है, इसी महीने हमारे पास 11-11 गुजरा है, लेकिन पिछले महीने उस 11-11 की तैयारियां की गई। उस तैयारी के बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो कर गया। अच्छा, एक बड़ी खबर हमारे पास, अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अलावा जो रिटेल सेल्स है चाइना का वो भी 4.9% आया है, जबकि पिछले महीने 3.5% था। तो ये हमारे पास पॉजिटिव खबरें आई हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब हम बात करते हैं इंडिया के। इंडिया में आज रिपोर्ट आई है कि उनका जो इन्फ्लेशन रेट है जो कि 10.9% था पिछले महीने, इस महीने उनका इन्फ्लेशन रेट आया 12.54%, यानी तकरीबन 2-2.5% वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। जिस तरीके से हम पाकिस्तानी महंगाई का रोना रो रहे हैं, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, ये पूरी दुनिया में ये महंगाई का वबाल जो है वो फैला हुआ है।
अच्छा, इन बेसिस पे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जनाब इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो इन बेसिस पे ये कहा जाता है कि जनाब अमेरिका जल्द अज जल्द या यूरोप जल्द अज जल्द अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। लेकिन हम काफ़ी अरसे से, मैं आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ कि कई सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक पिछले 4-5 सालों में अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ने अपने शरह सूद को बढ़ाना शुरू नहीं किया है। लेकिन चूंकि आज सुबह से मार्केट थोड़ा सा डाउन है या मिक्स कह लीजिए, उसकी वजूहात यही है कि चाइना की रिपोर्ट अच्छी आती है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जापान में उनका जीडीपी डाउन हो जाता है। तो ये मिक्स रिएक्शन की वजह से आज मार्केटें थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो ओवरऑल खबरें हमारे पास हैं, वो पॉजिटिव हैं। स्टॉक्स के लिए कोई नेगेटिव खबर अभी तक हमारे पास नहीं है जिस बेसिस पे ये कहा जाए कि इस खबर पे स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, गिर जाएंगी, अपने हाई से जो है वो एक हेल्दी करेक्शन देंगी, वो अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आज हमारा इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, मंडे का दिन है, लेकिन आज अमेरिका में कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, आज कोई डेटा वहां से रिलीज नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल आज देखते हैं कि सारा दिन मार्केट इस ग्लासगो में जो मीटिंग खत्म हुई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इसका क्या रिएक्शन देती है और इसके आइंदा क्या रिजल्ट्स मुरत्तिब किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे पास T20 खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद हो कि जनाब उसने T20 फाइनल विन कर लिया है वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये खुशी की खबर है। और इससे सबसे ज़्यादा खुशी की खबर यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से, जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ था, बड़ा लोगों में बेचैनी थी, परेशानी थी और एक तज़ब्ज़ब का शिकार थे कि जनाब अब क्रिकेट मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, हॉकी नहीं होगी और क्रिकेट की दुनिया में या स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान या दुनिया पीछे चला जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ा खुश आइंद और खुशगवार मरहला रहा कि UAE की हुकूमत ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हम सलाम पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में यानी दुबई में, शारजा और अबू धाबी में ये मैचेस ऑर्गेनाइज कराए। हमारी तरफ से UAE हुकूमत को शुक्रिया। तो बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ये इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके के टूर्नामेंट्स मुनक्किद होते रहेंगे और दुनिया सिर्फ महंगाई और एक नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह बल्कि एक हेल्दी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और हेल्दी एटमॉस्फेयर को इंजॉय करती रहेगी। तो बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली कि इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता होगा और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश सिर्फ यही है कि इस YouTube चैनल को और यासीन एनालिसिस के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा, आखिर में एक चीज़ रह गई, क्योंकि गोल्ड के सुनने वाले मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। गोल्ड का टेक्निकल लेवल मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, 1870 था, 1871 का आज हाई और मार्केट अभी 1860 पे चल रही है। बहरहाल जो खबरें हमारे पास हैं और जो ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास बना हुआ है, उसमें दिखाई यही दे रहा है कि सोने की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। उसके साथ आज हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आइटम है, जो इंडस्ट्री का आइटम है, दैट इज कॉपर, वो अपने हायर नोट्स पे चल रहा है और ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक्स मार्केटों में भी तेजी आ सकती है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।